सन मून वीनस एंड राइजिंग कैंसर, ये हो गया आपकी नवंबर की वीकली रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके चैलेंज से। आपका इस वीक का चैलेंज है कि आप किसी सिचुएशन में या तो फिर किसी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, पर लगता है इस टाइम ये आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। वो हम जब आगे क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि ये चैलेंजिंग क्यों रहने वाला है। कैंसर, आपके अराउंड कोई पर्सन है जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही नाइस पर्सन है, काइंड एंड स्वीट टाइप ऑफ पर्सन है, पर वो शायद अब आपसे उतने स्वीट और काइंड नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे, और आप इस पर्सन के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपको कोई डिसीजन लेना है, वो हम आगे देखेंगे कि ये किस बारे में है। कैंसर, आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा फील करते हैं कि आप बार बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और बार बार हर चीज़ को रिवैल्यूएट करते हैं कि ये मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर्सन में ये ऐसा कुछ है जो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, ये चीज़ मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। आप बार बार खुद से ये क्वेश्चन पूछते हैं, या तो फिर ये क्वेश्चन इस वक्त आप कर रहे हैं और इस टाइम पर आप शायद डिस्कनेक्ट हैं, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं, इन पर्सन से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हो कि आप इनको चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा देखते हैं कि जैसे आप ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में हैं, या तो आपको कमिटमेंट नहीं चाहिए, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, या तो फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। इस वजह से आप ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके साथ ये कोई कुछ स्टेबल चाहते हैं कि नहीं चाहते। वो जब हम आगे क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे किस बारे में है। आपके पर्सन के एक्शन में है कि वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो सारी नेगेटिव थॉट सोच रहे हैं कि शायद आप ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या एक्शन लें क्या नहीं लेंगे। तो हम ये आगे देखेंगे। और आपकी फीलिंग्स में है, शायद आप दो सिचुएशंस या दो पर्सन को जगल कर रहे हैं, दो लोगों को, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको किसको स्टेबिलिटी देनी चाहिए, किसको ये आपको अपॉर्चुनिटी या आप जो भी ऑफ़र करना चाहते हैं अपना लव या कुछ स्टेबल, वो किसको दें आप। तो चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं। तो कैंसर, शायद आप कोई सच जानना चाहते हैं। आप अगर डिस्कनेक्ट हो गए थे इस पर्सन से जिससे आप डील कर रहे हैं, अगर जो बहुत ज़्यादा नाइस है, अगर आप उस पर्सन से डिस्कनेक्ट हो गए थे इमोशनली, उससे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे, तो आप वापस आना चाहते हैं, पर उससे पहले आप कोई बात जानना चाहते हैं, किसी बात की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, उसके बाद इस पर्सन को कुछ न्यू बिगेनिंग या कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ कोई चैप्टर एंड हुआ हो, कोई सिचुएशन एंड हुई हो, या तो फिर आपका ब्रेकअप हो गया हो इस पर्सन के साथ, अब आप वापस आना चाहते हैं। ये आप हो सकता है अपने स्पाउस से डील कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन हो जिसको आप फ्यूचर में अपने वाइफ की तरह देखते हैं, और ये कोई टॉरस भी हो सकते हैं। इनके साथ आप ग्रोथ चाहते हैं रिलेशनशिप में, आप चाहते हैं कि दोबारा से, अगर चैप्टर एंड हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, तो आप दोबारा से आएँ, दोबारा से कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करें इस पर्सन के साथ। पर बात यह है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो हम देखते हैं ये क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पास में कुछ हुआ था, आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था, या तो फिर ये रिलेशनशिप एंड हो गई थी। अब आप चाहते हैं कि पर्सन आपसे आके माफ़ी मांगे, और जो ये पर्सन नहीं कर रहा है, आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा है, तो अब आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या डिसीजन लूँ, मैं इस पर्सन के पास जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ। ज़रूरी नहीं है सेम यही सिचुएशन हो, सबकी डिफरेंट सिचुएशन होंगी। तो कैंसर, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, वो खुद सोच रहे हैं कि मुझे ये पर्सन, मतलब आप, चाहिए कि नहीं चाहिए उनकी लाइफ में। खुद से पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके साथ उनके रिलेशनशिप में शायद स्टेबिलिटी नहीं थी, कुछ लॉन्ग टर्म नहीं था। वो आप पर अभी दूर से तो नज़र रखते हैं, उनकी फीलिंग्स में आप पे दूर से नज़र रखते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका सोशल मीडिया वगैरह चेक करते रहते हैं, पर उन्हें आपके बारे में कोई सच पता है कि शायद आप ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं, या तो फिर आपकी रिसेंटली ही कोई और कमिटमेंट जिसमें आप थे वो एंड हुई है। तो वो चाहते हैं कि आप उनको आके पहले सच बताएं। खुद वो जानते हैं, फिर भी चाहते हैं कि आप आके उनको बताएं, और अभी वो सोच रहे हैं कि क्या कैंसर के साथ मुझे रहना चाहिए, कैंसर मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। तो ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपके पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आपको अपनी लाइफ से कट कर देना चाहिए, या तो फिर आपको अपनी लाइफ में रखना चाहिए। ये जानने के बाद कि आप ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं, और जो लोग कमिटमेंट में नहीं है, हो सकता है आप इनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप दूसरी सिचुएशन से डील कर रहे हो, अपने घर फैमिली मेम्बर्स वगैरह की फ़िक्र में लगे हों, किसी और सिचुएशंस में बिजी हों, और आपके पास इतना टाइम नहीं हो कि आप इस पर्सन को दे पाएँ। तो ये पर्सन सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए अब कैंसर के बारे में। तो कैंसर, आपके पर्सन को यही लगता है कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या तो आप अपने बिजनेस वगैरह में बिज़ी हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ आपका ध्यान है,
या तो फिर आप किसी और कमिटमेंट में बिज़ी हैं। तो आपको ये ऐसे ही देखते हैं कि आप उनके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो कैंसर यहाँ मुझे दिख रहा है शायद आप 2 लोगों से डील नहीं कर रहे हों, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हों, क्योंकि इस पर्सन ने आपको शायद थर्ड पार्टी में या कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखा हो। आप थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, आपको बहुत दुख है, आप इस पर्सन को कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, पर इसी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मैं क्या करूं अब, क्योंकि पर्सन आपको से ऑनेस्ट नहीं है, ऐसा आपको लगता है, आपसे झूठ बोलता है या आपको धोखा दे देता है, बार बार यही करता है। ये पर्सन पास्ट में तो आपसे बहुत ही लॉयल एंड नाइस था और अब चेंज हो गया है, अब उतना नाइस और लॉयल नहीं रहा है ये पर्सन। आप बहुत कंफ्यूज हैं इस पर्सन के बारे में, आप डिसीजन जगल कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन से रिलेटेड। इसी वजह से आपके चैलेंज में है कि आप किसी को स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, पर आप कर नहीं पाएंगे शायद, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अब इस पर्सन के एक्शंस देख लेते हैं। तो कैंसर आपके पर्सन के एक्शंस में है कि वो इस वीक कोई एक्शन तो नहीं लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी वो आपके पास आना चाहते हैं और कभी नहीं आना चाहते, तो अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे। वो खुद पर वो बहुत परेशान है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर, तो अभी वो अपने ऊपर ध्यान देंगे और आपका वेट कर सकते हैं, आपका वेट करेंगे कि आप रीच आउट हों उनसे पहले। चलिए अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं कैंसर। तो कैंसर आपकी एडवाइस में ये है कि बेहतर होगा इस वक्त कोई सीरियस प्लानिंग नहीं कीजिए, कोई सीरियस प्लान नहीं बनाइए। इस वक्त जानिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आपको अपने लाइफ में कैसा पर्सन चाहिए, या अगर आपको कोई किसी और सिचुएशन में चाहिए कि मुझे मनी चाहिए, मैं ये जॉब करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ये पर्सन मेरे साथ हो, या जिस पर्सन के साथ मैं हूँ उसमें ये क्वालिटीज़ हों, तो आप वो जानिए कि आपको क्या चाहिए। जो ये कॉन्फ्लिक्ट वाली ड्रामा टाइप सिचुएशन है, इसको थोड़ा स्लो लीजिए, देखिए सिचुएशन क्या है, इसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि क्या इस सिचुएशन में कुछ ऐसा है जो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये है आपकी एडवाइस कैंसर। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं। प्यार बहुत है पर देते हम उतना ही है जितना तुम देते हो। सच तो ये है तुम्हें हमारा साथ पसंद नहीं, दिया इतना कि अब कुछ ना रहा, वक्त लगता है खुद को भरने में। कैंसर हो सकता है आप किसी अर्थ या वाटर साइन से डील कर रहे हो, आपके पर्सन कोई पैसेज या विर्गो भी हो सकते हैं। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो। मतलब फिर मैं मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।